जो बागी सैनिक स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की जन्मभूमि है, जिसने हमारे देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को दिया था, जिसका नाम राजा बली के नाम पर पड़ा था। सबसे पहले बात करते हैं बागी बलिया की। बलिया वीरों की धरती, जवानों का देश। बागी बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया जिला उत्तर प्रदेश का पूर्वोत्तर भाग है और ये बिहार राज्य की सीमा से सटा हुआ है। बलिया और बिहार का बॉर्डर दो नदियों की गहरी लहरों से पता चलता है। बलिया वेस्ट में आजमगढ़, नॉर्थ में देवरिया, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में बिहार और साउथ वेस्ट में गाजीपुर से सटा हुआ है। बलिया जिला ने कई वीरों को जन्म दिया है। उनमें से कुछ महान पुरुष ये हैं: मंगल पांडे, चित्तू पांडे, चंद्रशेखर, शेख हबीबुल्लाह, मैनेजर सिंह, गौरी शंकर रॉय, राम नगीना सिंह, गौरी भैया, सनुल्लाह अंसारी, काजीपुरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयप्रकाश नारायण। बलिया जिला के ऐतिहासिक दर्शन स्थान भृगु बाबा मंदिर, खपड़िया बाबा, बलिया चौक, चंद्रशेखर उद्यान, गंगा नदी, काली माई मंदिर, बहुत से महान संत और ऋषि के आश्रम बलिया में ही है, जैसे कि वाल्मीकि, भृगु, दुर्वासा, जमदगिन। बलिया जिला कोसला किंगडम का एक भाग था। बलिया जिला बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल बागी बलिया के पावन धरती पर 7 मार्च से लेकर 14 मार्च तक नागाजी मठ बड़ी मठिया बलिया में श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। वैसे तो आपने बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे यज्ञ देखे होंगे, लेकिन महंत राम उदारदास जी के सानिध्य में हो रहे इस यज्ञ का अपना ही महत्व है। चलिए बताते हैं क्या है इस यज्ञ की खास बातें। उससे पहले बताते हैं आपको कि क्या है यज्ञ की महिमा। जाता है देवलोक में इंसान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। यज्ञ संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आहुति, चढ़ावा। यह हिंदू धर्म में प्राचीन भारत के आरंभिक ग्रंथों, वेदों में निर्धारित अनुष्ठानों पर आधारित है। यह उपासना उस पूजा के विपरीत है जिसमें अवैदिक मूर्ति पूजा एवं भक्ति प्रथाएं शामिल हो सकती हैं। यज्ञ हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है, यहाँ तक कि इसका लक्ष्य ब्रह्मांड की स्वाभाविक व्यवस्था कायम रखने जैसा व्यापक भी हो सकता है। इसमें अनुष्ठानों का सही निष्पादन और मंत्रों का शुद्ध उच्चारण अनिवार्य माने जाते हैं तथा निष्पादक और प्रयुक्त सामग्री का अत्यधिक पवित्र होना आवश्यक है। ऐसी अनुष्ठानिक आवश्यकताओं ने पुरोहितों के व्यावसायिक वर्ग आधुनिक ब्राह्मणों को जन्म दिया, जिनकी अब भी महत्वपूर्ण सार्वजनिक यज्ञ कराने में आवश्यकता पड़ती है। कई रूढ़िवादी हिंदू परिवार 5 दैनिक घरेलू आहुतियां और महायज्ञ अब भी करते हैं। यज्ञ से तात्पर्य है त्याग, बलिदान, शुभ कर्म। अपने प्रिय खाद्य पदार्थों एवं मूल्यवान सुगंधित पौष्टिक द्रव्यों को अग्नि एवं वायु के माध्यम से समस्त संसार के कल्याण के लिए यज्ञ द्वारा वितरित किया जाता है। वायु शोधन से सबको आरोग्यवर्धक सांस लेने का अवसर मिलता है। हवन हुए पदार्थ वायुभूत होकर प्राणी मात्र को प्राप्त होते हैं और उनके स्वास्थ्य वर्धन, रोग निवारण में सहायक होते हैं। यज्ञ काल में उच्चरित वेद मंत्रों की पुनीत शब्द ध्वनि आकाश में व्याप्त होकर लोगों के अंतःकरण को सात्विक व शुद्ध बनाती है। इस प्रकार थोड़े ही खर्च एवं प्रयत्न से यज्ञकर्ताओं द्वारा संसार की बड़ी सेवा बन पड़ती है। व्यक्तिक उन्नति और सामाजिक प्रगति का सारा आधार सहकारिता, त्याग, परोपकार आदि प्रवृत्तियों पर निर्भर है। यदि माता अपने रक्त मांस में से एक भाग नए शिशु का निर्माण करने के लिए न त्यागे, प्रसव की वेदना न सहे, अपना शरीर निचोड़ कर उसे दूध न पिलाए, पालन पोषण में कष्ट न उठाए और यह सब कुछ निस्वार्थ भाव से न करे तो फिर मनुष्य का जीवन धारण कर सकना भी संभव ना हो। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य का जन्म यज्ञ भावना के द्वारा ही या उसके कारण ही संभव होता है। गीताकार ने इसी तथ्य को इस प्रकार कहा है कि प्रजापति ने यज्ञ को मनुष्य के साथ जुड़वा भाई की तरह पैदा किया और यह व्यवस्था की एक दूसरे का विवर्धन करते हुए दोनों फले फूले। है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से,
जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। यज्ञो ही भगवान विष्णु यज्ञ रूपो ही भगवान, भगवान सर्वज्ञ भूख। इसके अनुसार भगवान विष्णु यज्ञ स्वरूप और यज्ञ भोक्ता है। भगवान विष्णु से ही समस्त यज्ञ प्रकट हुए हैं, अतः सभी यज्ञ भगवान के ही समान हैं। इसलिए समस्त यज्ञों के द्वारा भगवान विष्णु का ही पूजन होता है। दरअसल नागाजी मठ बड़ी मठिया में विष्णु महायज्ञ और राम जानकी दरबार की प्राण प्रतिष्ठा है। चलिए बताते हैं इससे जुड़ी कुछ खास बातें। आज का मानव समाज भौतिकता में अग्रसर होते जा रहा है, जिसके फलस्वरूप हर प्राणी अशांत, दुखी और चिंताग्रस्त रह रहा है। इसका समाधान हेतु संत महात्मा संपूर्ण विश्व भर में भ्रमण करते हैं, धार्मिक भावना का उद्गार करते हैं। कर्मकांड, मारतंड, धर्मरत्न, ज्योतिविद्य आचार्य पंडित घनश्याम नारायण पांडे नागाजी मठ बलियांवाले के आचार तर्व में श्री विष्णु महायज्ञ एवं श्री राम जानकी दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न होगा, जिसमें आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि अपने इष्ट मित्रों के साथ इस धार्मिक आयोजन में पधार कर अपने क्षमता अनुसार तन मन धन से सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। इस यज्ञ कार्यक्रम में 7 मार्च बृहस्पतिवार को प्रातः काल जल यात्रा, 8 मार्च शुक्रवार को पंचांग पूजन मंडप प्रवेश, शनिवार 9 मार्च मंडप पूजन अरड़ी मंथन, अग्निदेव का प्रकट्य एवं राम जानकी दरबार की प्राण प्रतिष्ठा, रविवार 10 मार्च हवन और पूजन, बुधवार 13 मार्च पूर्णाहुति देव ब्राह्मण की विदाई, बृहस्पतिवार 14 मार्च ब्रह्मा भोज यज्ञ में पधारे अतिथियों की विदाई। प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए।